आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो लोगों को फिट रहने के लिए योगा सिखाता है। उसकी योगा स्टाइल को देख के अच्छे से अच्छे झटका खा जाते हैं। और इस महापुरुष का एक बहुत बड़ा दवा का बिजनेस भी है और उस दवा में ये गाय का पेशाब मिलाकर लोगों को खिलाता है। इसका ये मानना है कि इस दवा को खाने से, गाय का पेशाब मिलाकर पीने से सारी बीमारियां, सारे रोग दूर हो सकते हैं। जबकि इसको पता है कि पेशाब एक खुद गंदी चीज़ है, उसको दवा में मिलाकर खाने पीने से कैसे उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता, तेल लेने जाए जनता, वही हाल है यहाँ पर। ये चाइना भक्त महापुरुष इतना ज़्यादा वीआईपी है कि इसके जो योगा पोजीशन है, इसको देखकर इंसान तो क्या, जानवर भी योगा करने पे लग गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उस इंसान का नाम क्या है, वो देखने में कैसा है, तो मैं आपको उसकी पहले तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखकर पहचान लेना। तो मिलिए इनसे, ये हमारे बाबा रामदेव बाबा। अरे बाबा, जब फ़ोटो खिंचवाया करो तो उसका मुँह तो धो लिया करो, नहाते तो आप साल भर नहीं हो। हमारे बाबा इतने टैलेंटेड हैं कि प्रेशर वाली पोजीशन बनाकर लोगों को पेट कम करने के सुझाव देते हैं। ऐसे योगा किया जाता है। और उसके बाद बाबा रामदेव साहब मोटापा कम करने का प्रोडक्ट भी बनाकर लोगों को बेचते हैं, यानी चूतिया अच्छी तरह बना रहे हैं। जो बाबा पहले साइकिल से चलते थे, आज पतंजलि का प्रोडक्ट बनाकर 1600 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अपनी खुद की बना लिए हैं। बाबा रामदेव कभी सांप बगुला वाली पोजीशन, कभी मिर्गी पड़ने वाली पोजीशन करके लोगों को योगा सिखाते हैं। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये चाइना भक्त करतब दिखा रहा है। हमारे रामदेव बाबा शिल्पा शेट्टी की तरह कमर मटका कर अपने पतंजलि प्रोडक्ट का सस्ता नशा करके ये अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग मान लिए हैं कि अगर इनके सामने द ग्रेट खली भी आ जाएगा तो इसको हरा देंगे। लेकिन हमारे बाबा साहब से एक साइकिल भी नहीं संभलती है। ये एक चलते लाइव शो में बारिश में साइकिल चलाते हुए चारों खाने चित्त हो जाते हैं। आइए वो वीडियो देखते हैं जिसमें इन्होंने शानदार कलाबाजी खाई थी। इतनी शानदार कबड्डी खेलने के बाद बाबा साहब अपनी 54 इंची की बत्तीसी दिखाकर लोगों को बताते हैं कि कैसे मैं फिसल गया था। अरे बाबा, आप फिसले थे सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं। कैसे कमज़ोर हुए आपको पता है, सस्ता नशा करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब इनको भी पता चल गया कि कुत्ते जैसा आसन करने से किसी का भला नहीं होता है। हमारे बाबा रामदेव साहब एक ही मरतबा बेइज्जत थोड़ी हुए हैं, इनका तो इस मामले में महारत हासिल हुई है। कुछ दिन पहले इन्होंने और इनके डॉक्टरों ने फालतू सा नशा करके एक दावा किया था कि इनकी कंपनी ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसके ज़रिए कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन वो दवा स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो गई और इनके ऊपर 10 लाख का फ़ाइन भी आया था। और हमारे बाबा रामदेव साहब के ऊपर एक और इल्ज़ाम लग चुका था कि इन्होंने चाइना को चंदन की लकड़ी स्मगलिंग किया है। और ये बात सही भी है कि इन्होंने चाइना को स्मगलिंग किया था, पूरे सबूत के साथ ये पकड़े गए थे। मगर वो कहते हैं ना कि जिसके सर पर नरेंद्र मोदी साहब का हाथ हो और जो शख्स खुद आरएसएस की गोद में जाकर बैठा हुआ है, तो उसको कहाँ से कोई देशद्रोही साबित कर सकता है। अब बात करते हैं 54 इंच की बत्तीसी। मैंने इनको इसलिए कहा था क्योंकि 56 इंच नहीं कह सकता था, क्योंकि जो 56 इंच वाला डायलॉग है हमारे नरेंद्र मोदी साहब के लिए, जो उन्होंने खुद कहा था कि हमारी 56 इंच की छाती है। अब सारी दुनिया जानती है कि 56 इंच की छाती किसकी हो सकती है। और इसीलिए बिहार की एक औरत ने इनके लिए 56 इंच की बरा सिल कर दी थी ताकि नरेंद्र मोदी साहब इसको पहन लें। जो शख्स दंगा फसाद करवा कर, बेगुनाह लोगों को मरवा कर उसी रास्ते को अपनी कामयाबी का रास्ता मानकर आगे बढ़ा है, सत्ता को हासिल किया है, उस पर कब्जा कर लिया है, तो उस इंसान को कहाँ से शर्म आएगी कि किसी औरत ने उसके लिए 56 इंच की बरा सिल कर दी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।